देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13। किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण 1.2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। आरंभ में पिंड क्या है, स्थिर है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसमें 1500 जूल की घूर्णन गतिज ऊर्जा बनाने के लिए 24 रेडियन प्रति सेकंड का क्या लगाना पड़ा, त्वरण लगाना पड़ा। तो उस त्वरण को लगाने में लगा समय होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी 1990 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने दे रखा है जड़त्वाघूर्ण आई बराबर 1.2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और घूर्णन गतिज ऊर्जा दी हुई है 1500 जूल। कोणीय त्वरण अल्फा दिया हुआ है 24 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले घूर्णन गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कि रोटेशनल होती है हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ से हमने ओमेगा का मान निकाल लिया तो ये चल जाएगा 2 तो के आर के पास और आई चला जाएगा अपॉन में, तो 2 के आर अपॉन आई, ठीक है, कैपिटल आई है। अंडर रूट आ गया इधर, सबका मान रख दिया, 2 का रख दिया, 2 तो है ही सही। के रोटेशनल का मान रख दिया ये 1500 जूल और आई का मान रख दिया 1.2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ओमेगा का मान 50 रेडियन प्रति सेकंड। फिर इसके बाद हमारी गति की समीकरण होती है पहली, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसी के अनुसार मैंने v के स्थान पर लिख दिया ओमेगा, प्रारंभिक वेग को मान लिया मैंने ओमेगा नोट प्लस और यहाँ पे कोणीय त्वरण अल्फा और समय t। तो यहाँ से मैंने t निकाला तो मेरा आया t 2 सेकंड। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस सिलेंडर का द्रव्यमान दिया हुआ है m और त्रिज्या दी हुई है r। यह एक h ऊंचाई के नत समतल पर घूर्णन गति करते हुए नीचे आता है। इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी जब यह नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया ये एक नत समतल है, ठीक है। इस प्रकार से ए बी और सी, जिसकी ऊंचाई कितनी मान ली मैंने h, मानी नहीं है वैसे उसने क्वेश्चन में दी हुई है h ऊंचाई। उसके बाद ये सिलेंडर रखा हुआ है जो कि m द्रव्यमान का है, जिसकी त्रिज्या क्या है r। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में त्रिज्या कैपिटल R दी है लेकिन हमने स्मॉल r लिख ली है, तो कोई बात नहीं, वो अगर लास्ट में आंसर में आता है तो हम उसे वापस करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। त्रिज्या कितनी है r और द्रव्यमान कितना है स्मॉल m, ठीक है। तो चित्रानुसार बिंदु C पर सिलेंडर की स्थितिज ऊर्जा, जब बिंदु इस पे मैंने सिलेंडर को यहाँ से यहाँ पे पहुँचाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचा सिलेंडर, तो ये क्या पूछ रहा है कि जब ये नीचे आ गया तब इसका द्रव्यमान केंद्र, जैसे यहाँ पे पहुंच चुका होगा सिलेंडर आपका बिल्कुल बिंदु ए पर, तो इसके द्रव्यमान केंद्र के पास इस दिशा में कितना वेग होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा वेग होगा, रेखीय वेग इसको बोल देते हैं अपन VCM, ठीक है, ये पूछा है उसने। तो चित्रानुसार बिंदु सी पर सिलेंडर की स्थितिज ऊर्जा, जब सिलेंडर बिंदु सी पर था तो उसके पास h ऊंचाई पर था, तो उसके पास क्या होगी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, u बराबर mgh के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद जब सिलेंडर यहाँ बिंदु ए पर पहुंचेगा तो लुढ़कने पर कुल गतिज ऊर्जा, यानी कि लुढ़कने के बाद कुल गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी उसके पास, के टोटल कितनी आएगी, के रोटेशनल प्लस के ट्रांजिशनल, यानी कि घूमने के कारण स्थितिज ऊर्जा और एक ट्रांसफर होने के कारण रेखीय गतिज ऊर्जा। ये तो है घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये है रेखीय गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा कैसे लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांजिशनल मोशन की यानी कि स्थानांतरण गति हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि कैसा दिया हुआ है आपका सिलेंडर, ठोस सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर, और ठोस सिलेंडर के लिए I बराबर क्या होता है, हाफ m r स्क्वायर, और यही जड़त्वाघूर्ण आपका किसका होता है, चकती का, ठीक है, चकती या प्लेट का, जो कि क्या है ठोस है, ठीक है। इसका तो कितना होता है, हाफ m r स्क्वायर होता है इसका भी, ठीक है। और इसके अलावा जो वलय होती है रिंग का होता है आपका m r स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आपका खोखले बेलन का भी यही होता है। देखो ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जड़त्वाघूर्ण सबके याद रखने पड़ेंगे। ये भी अलग अलग अक्षों के सापेक्ष होते हैं, जैसे हाफ m r स्क्वायर है, ये जो है ना आपका सिलेंडर का, ये सिलेंडर की अक्ष के सापेक्ष है। जैसे अगर आपका सिलेंडर इस प्रकार है तो ये सिलेंडर से मुख्य अक्ष से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष है, ठीक है। अब इसके अलावा आप इस अक्ष के सापेक्ष भी निकाल सकते हो, इस अक्ष के सापेक्ष भी निकाल सकते हो, तो अलग अलग अक्ष के सापेक्ष अलग अलग जड़त्वाघूर्ण होता है। तो देखो इधर आ जाओ, I बराबर 1/2 m r स्क्वायर, तो K बराबर कितना जाएगा, K में ये मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये के आर का मान था I, यहाँ पे ये I का मान रख दिया मैंने 1/2 m r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज।
अब ओमेगा बराबर क्या होता है वी बाई आर, तो ओमेगा की जगह यहाँ रखा मैंने मान, तो ये कितना जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 एम वी स्क्वायर और 1/2 एम वी स्क्वायर, तो के बराबर ये आ गया 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने, सोल्व किया, के का मान आया 3/4 एम वी स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण, यानी कि यहाँ पर कुल जितनी ऊर्जा थी उतनी कुल ऊर्जा यहाँ पर होगी, यानी कि इसके पास जो है स्थितिज ऊर्जा थी mgh, घर्षण नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस नत्तल पर घर्षण नहीं है, घर्षण विहीन नत्तल है ये, तो ये यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेगा सिलेंडर, तो जितनी उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी वो सब किस में ट्रांसफर हो जाएगी, कुल गतिज ऊर्जा में। कुल गतिज ऊर्जा यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा और प्लस ट्रांजिशनल गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा बराबर बिंदु सी पर कुल ऊर्जा, तो इस पर बिंदु सी पर कितनी थी कुल ऊर्जा, सॉरी बिंदु ए पर कुल ऊर्जा थी 3/4 एम वी स्क्वायर, जिसमें के आर प्लस के टी दोनों मिक्स थे, और बिंदु ए सी पर कितनी थी एम जी एच, तो वी बराबर कितना आ गया √4GH/3। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, √4GH/3। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तीन पिंड है ए बी और सी। पिंड ए है एक ठोस गोला, पिंड बी है एक पतली वृत्ताकार चकती और पिंड सी है एक वृत्ताकार छल्ला। ठीक है, गोला आप जानते हो, पतली वृत्ताकार चकती को आप प्लेट बोल सकते हो और एक वृत्ताकार छल्ले को आप कड़ा, चूड़ी या इसके जैसा कुछ मान सकते हो, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। द्रव्यमान और त्रिज्या क्या है, समान है। समान कोणीय चाल ओमेगा से अपनी सममिति अक्षों के परितः चक्रण कर रहे हैं। ठीक है, चक्रण करेंगे वो, ठीक है। इसके बाद इन्हें विराम अवस्था में लाने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों W के लिए कौन सा संबंध सही है, यानी कि समान वेग से गति कर रहे हैं, समान द्रव्यमान के, समान त्रिज्या के तीन अलग अलग पिंड हैं। ठीक है, अब वो क्या ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ओमेगा कोणीय वेग, तीनों समान कोणीय वेग से गति कर रहे हैं। तो उनको विराम अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उस कार्य के मान का तुलनात्मक अध्ययन पूछा इसने, कि किस में ज्यादा काम करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा और किस में बिल्कुल कम करना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को विराम अवस्था में हेतुकृत कार्य घूर्णन गतिज ऊर्जा के तुल्य होगा, यानी कि उसके पास कौन सी ऊर्जा है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, घूम रहा है वो एक ही जगह पर, तो उसको विराम अवस्था में, अब देखना यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये तीनों पिंड एक ही जगह पे घूम रहे हैं। जैसे आपका ये तो है चकती, ये ठोस बेलन, ये चकती, ठीक है, और ये रिंग, अब ये अपने ही अक्ष पर एक ही जगह पर घूम रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पर रोटेट कर रहे हैं ये इस लंबवत अक्ष के सापेक्ष। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे भी गति कर रहे हैं, अगर आगे पीछे गति कर रहे होते हैं तो इनके पास स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा भी होती है। ये अपने ही अक्ष पे एक ही जगह पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, कौन सी गतिज ऊर्जा आएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो क्या आ जाएगी W बराबर ½ I⍵²। सभी वस्तु समान कोणीय आवृत्ति से दोलन करती है। ठीक है, समान कोणीय आवृत्ति से दोलन कर रही है, तो W किसके समानुपाती होगा, I के। W बराबर है इसके 1/2 तो कांस्टेंट है ही सही। ठीक है, अब अगर ओमेगा चेंज होता तो ओमेगा के समानुपाती होता, लेकिन ओमेगा क्या है, फिक्स है, तो ओमेगा भी किस में चला गया, कांस्टेंट में, तो बचा गया W समानुपाती I, यानी कि W किस पे डिपेंड करेगा, किया गया कार्य उनके जड़त्व आघूर्णों पर निर्भर करेगा। अब ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है आपका IA, बोल दिया मैंने इसे 2/5 mr²। ठीक है, पतली वृत्ताकार चकती के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, IB बराबर 1/2 mr², और एक वृत्ताकार छल्ले के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है IC बराबर mr²। ठीक है, तीनों जड़त्व आघूर्ण है हमारे पास। अब इसने पूछा है WA अनुपात WB अनुपात WC, तीनों के अनुपात में रख दिया यहाँ पे 2/5 mr², 1/2 mr² और mr²। सबसे पहले mr² से mr² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2/5, 1/2 और 1। फिर मैंने क्या किया, हर का एलसीएम लिया, 5 और 2 का एलसीएम क्या है 10। ठीक है, 10 से प्रत्येक पद को गुणा कर दो, तो यहाँ 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये गलती होगी यहाँ पे, ये गलत हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन। यहाँ पे जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यह आएगा मेरा 4 अनुपात, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 5, फिर यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10। अब सही है, 10 से गुणा करेंगे तो 4, यहाँ 10 से करेंगे तो 5, यहाँ 10 से करेंगे 10। ठीक है,
ये आया। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा ये तो है डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू बी, ये डब्ल्यू सी, तो सबसे ज्यादा कार्य तो किस में होगा, डब्ल्यू सी में होगा। फिर उससे कम किस में होगा, डब्ल्यू बी में होगा। फिर उससे कम किस में होगा, डब्ल्यू ए में होगा। तो सी बी ए, सी बी ए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी बी ए, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक ठोस गोला एच ऊंचाई के नत समतल पर बिना खिसके घूर्णन गति करता है, उसका कोणीय वेग होगा। ठीक है, अब कोणीय वेग ऊंचाई से सीधी बात है, सीबीएसई एपीएमटी 1992 का क्वेश्चन है। जब ठोस गोला नत समतल पर घूर्णन गति करता है तो गोले में घूर्णन तथा स्थानांतरित गति ऊर्जा दोनों ही होती है। यह आपको अच्छे से पता लग गया होगा अब तो के बराबर के आर प्लस के टी, के रोटेशनल, के ट्रांजिशनल, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांजिशनल हाफ एम वी स्क्वायर, आई बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण किसका, गोले का, कौन से गोले का, ठोस गोले का। ठीक है, खोखले गोले का अलग होता है। ये मान रख देंगे कहाँ पे, आई का मान ये यहाँ पे रख देंगे, रखते ही 2/5 एम आर स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा का मान रखा वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2/5 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा टोटल 7/10 एम वी स्क्वायर टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ये अपन ने इसको इस प्रकार से नत्तल से लुढ़काया था। ठीक है, ठोस गोले को, तो बिंदु ओ पर गोले के पहुंचने पर गोले में केवल किसी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो वही स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल गतिज ऊर्जा, सेम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम, है ना। स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल गतिज ऊर्जा, तो एम जी एच बराबर 7/10 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी का मान आ गया √10 GH/7। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, करने चाहिए, ताकि आपको एक कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है बेनिफिट कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है डेटा चेंज करके आपके दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें पूछा है एक फ्लाई व्हील अपने अक्ष के परितः 360 जूल की घूर्णन गतिज ऊर्जा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। कोणीय वेग 30 रेडियन प्रति सेकंड है, इसका इसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। सीबीएसई आईपीएमटी 1990 का क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्लाई व्हील का द्रव्यमान केंद्र उसके घूर्णन अक्ष पे होता है। फ्लाई व्हील आपकी कुछ इस प्रकार की चकती होती है। ठीक है, ये एक प्लेट की तरह मान सकते हो आप। ठीक है, जब इसको हम थ्रो करते हैं तो ये ऐसे उड़ती हुई जाती है। ठीक है, तो इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। ठीक है, तो अतः प्रत्येक स्थिति में यह विराम अवस्था में रहता है, यानी कि फ्लाई व्हील विराम अवस्था से रहने का मतलब है कि इसके अक्ष पे ही रोटेशन करता है। तो फ्लाई व्हील की घूर्णन गति ऊर्जा क्या जाएगी, के रोटेशनल बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मान हो जाएगा आपके, यहां से मैंने आई का मान निकाला तो यह आ जाएगा 2 KR/ओमेगा स्क्वायर। के आर का मान दिया है, ओमेगा का मान दिया है, मान रखा, सोल्व किया, 0.8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसने डायरेक्ट आई का मान पूछा है, आपको वो दिया नहीं है। ठीक है, जो भी होता है, तो ये आएगा आपका 0.8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एबीसी एक क्या है, त्रिकोणीय प्लेट है। ठीक है, और भुजाएं क्या दे रखी है, चित्र में दी गई है। आईएबी, आईबीसी तथा आईसीए क्रमशः एबी, बीसी तथा सीए अक्ष के परितः क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। सीबीएसई एआईपीएमटी 1995 का एक क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जड़त्वाघूर्ण आई बराबर होता है एम के स्क्वायर, जहां के होता है हमारी घूर्णन त्रिज्या। अब आई किसके समानुपाती हो गया, के स्क्वायर के, क्योंकि एम तो क्या है मेरा कांस्टेंट है। अर्थात जड़त्वाघूर्ण का मान घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इससे इसी की जैसा एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है सेम डेटा के साथ। ठीक है, तो चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक, तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पे होगा क्या कि बीसी की जो घूर्णन त्रिज्या है, बीसी की घूर्णन त्रिज्या ये जो है 4, लगभग 4 आ जाएगी, ये अधिकतम दूरी 4। तो बीसी के लिए कितनी है 4, और एबी के लिए कितनी है 3, और ये 5 वाली की एसी के लिए ना 2.5 कुछ आती है, 2.5/√2 ऐसा कुछ आती है। तो वो हमने वीडियो में निकाला हुआ है 12 क्वेश्चन नंबर 12 वाली में। तो यहाँ पे के बीसी की सबसे ज्यादा है, उससे कम के ए बी, और सबसे कम के ए सी। तो यहाँ से रिलेशन किस में आएगा, आई में, आई बी सी में सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम आई ए बी, उस सबसे कम आई ए सी। तो इसने ऑप्शंस किस प्रकार दिए हुए हैं कि आई बी सी बड़ा है आई ए बी से, तो आई बी सी बड़ा है आई ए बी से,
तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी देखिए आई सी ए अधिकतम, तो आई सी ए या आई ए सी तो सबसे निम्नतम है, तो ये ऑप्शन भी क्या है गलत। और आई ए बी बड़ा है आई बी सी से, तो आई ए बी और आई बी सी, तो इसने आई ए बी को बड़ा बताया जबकि बड़ा कौन सा है आई बी सी, तो ये भी क्या है गलत, और ये तो है ही सही गलत। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक गोला घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति से उसका मतलब है यहाँ पे घूर्णन भी कर रहा है और रेखीय गति भी कर रहा है आगे की ओर, इसको वास्तव में तो लोटनी गति बोलते हैं। इसको लिखना चाहिए लोटनी गति करता है। ठीक है, लोटनी गति, क्योंकि घूर्णन गति में ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह अपने अक्ष पर घूम रहा है। ठीक है, वास्तव में क्या आना चाहिए, लोटनी गति करता है। रेखीय गति ऊर्जा तथा कुल गति ऊर्जा, अब इसने यहाँ लिख दिया ना क्वेश्चन में, घूर्णन गति ऊर्जा सहित, यानी कि रेखीय प्लस घूर्णन का अनुपात होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी 1991 का क्वेश्चन है। अब यही सेम क्वेश्चन आपके नीट 2018 में भी क्या हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, अब नीट 2018 में रिपीट हुआ है 1991 का क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं आपके। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लीजिएगा, आंसर भी आपका यही आ रहा है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में आ रहा है डी वाला 5:7 वाला। ठीक है, जब गोला क्या करता है, घूर्णन गति करेगा, तो गोले में रेखीय तथा घूर्णन गति ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो के टोटल यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ट्रांजिशनल प्लस के रोटेशनल, यानी कि ये तो हो जाएगी आपके स्थानांतरण के कारण गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगी घूर्णन के कारण गतिज ऊर्जा, जो कि क्या आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आ जाएगी रोटेशनल के कारण हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गोले का जड़त्वाघूर्ण होता है आई बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर, तो अतः टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह रख देंगे वी बाई आर, दिया जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यह आया, इसको सोल्व किया, यह आया 7/10 एम वी स्क्वायर। उसके बाद उसने पूछा है रेखीय गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी कि के टी अपॉन के टी प्लस के आर का अनुपात। तो के टी कितना था हाफ एम वी स्क्वायर, के टी प्लस के आर आया मेरा 7/10 एम वी स्क्वायर। दोनों को सोल्व किया तो कितना है 5:7 या फिर 5:7। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा सही आंसर होगा 5:7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20। एक इंजन का पहिया 90 चक्कर प्रति मिनट से क्या करता है, घूमता है। इसका कोणीय वेग पूछा है इसने, सीबीएसई आईपीएमटी 1995 का क्वेश्चन है, काफी छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 90 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मान लो ये आपका पहिया है, ऐसे इसके किसी एक बिंदु को देखो। ठीक है, तो 1 मिनट के समय में यह बिंदु अपनी इस स्थिति को कितनी बार रिपीट कर देगा, 90 बार रिपीट कर देगा। ठीक है, तो एक चक्कर में तय कोणीय दूरी, जब ये बिंदु एक चक्कर यानी कि एक बार घूम के यहाँ पे आएगा, कितनी कोणीय दूरी तय कर लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये त्रिज्या बनाऊं इसकी, ये त्रिज्या एक बार एक राउंड में घूमेगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी, कोणीय 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो मैं इसको रेडियन में ले रहा हूँ 2 पाई। तो अतः 90 चक्कर में तय कोणीय दूरी, एक चक्कर में इतनी, तो 90 चक्कर में 90 × 2 पाई हो गया 180 पाई। अब 1 मिनट में तय कोणीय दूरी, यानी कि 1 मिनट में 90 चक्कर लगा रहा था, यानी कि ये जो दूरी आई ये कितने मिनट की है, 1 मिनट की। तो 1 मिनट में तय कोणीय दूरी कितनी आ जाएगी, 180 पाई अपॉन 1 मिनट, प्रति मिनट है तो ये अपॉन में 1 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में होता है हमारे 60 सेकंड, तो यहाँ 60 लिख दिया, फिर काटा तो कितना है 3 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 3 पाई रेडियन प्रति सेकंड।